वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं 7G। तो मूवी की शुरुआत में हम राजीव नाम के एक लड़के को देखते हैं और राजीव अपनी बीवी वर्षा को सरप्राइज देने के लिए उसकी आंखें बंद करके उसे अपने साथ एक नए घर में लेके आता है। फिर राजीव वर्षा की आंखें खोलकर उससे कहता है कि मैंने हमारे परिवार के लिए एक नया घर खरीदा है और तुम्हें ये घर बताओ कैसे लगा। राजीव की बातें सुनने के बाद वर्षा अंदर से काफी खुश हो जाती है और साथ ही साथ वर्षा को नया घर काफी ज्यादा पसंद भी आ जाता है। वर्षा राजीव से कहती है ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। इतना कहने के बाद वर्षा राजीव को हक कर लेती है और यहाँ से राजीव, वर्षा और उन दोनों का बेटा राहुल उस घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसके बाद वर्षा अपने पड़ोस में रहने वाले अंकल और आंटी से मिलने जाती है। वहाँ अंकल और आंटी वर्षा से कहते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छा पति मिला है बेटा और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दोस्तों, अब एक दिन की बात है। राजीव वर्षा से कहता है कि देखो, हमें घर लेने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखनी चाहिए, क्या कहती हो? और उस पार्टी में ना हम अपने सारे दोस्तों को बुलाएंगे। वर्षा भी राजी हो जाती है और पार्टी की तैयारियां होती है शुरू। अब रात के समय पार्टी में वर्षा और राजीव के सारे दोस्त आने लग जाते हैं। फिर वहाँ राजीव की एक्स गर्लफ्रेंड निशा भी आती है और निशा को दोस्तों वर्षा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। हालांकि घर में पार्टी शुरू हो जाती है और सभी लोग पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमको एक और चीज पता चलती है कि निशा अभी भी राजीव से प्यार करती है और किसी भी कीमत पर निशा राजीव को हासिल करना चाहती है। तो अब सभी लोग टेरेस पर पार्टी कर रहे होते हैं और तभी निशा राहुल को लेकर घर में आ जाती है और वहाँ निशा घर में एक काले जादू की गुड़िया रख देती है, पर इस बात की खबर किसी को नहीं पड़ती। दूसरी तरफ वर्षा राहुल को ढूंढते हुए अपने घर में आती है और घर में वर्षा को निशा दिखाई देती है। दोस्तों, वर्षा निशा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? निशा कहती है वो एक्चुअली मैं बाथरूम के लिए यहाँ पर आई थी और कुछ भी नहीं। इतना कहकर दोस्तों वो पार्टी में वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर वर्षा को निशा का बिहेवियर काफी अजीब लगता है, पर वर्षा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो भी पार्टी में एंजॉय करने लगती है। अगले दिन की बात है दोस्तों, राजीव अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में राजीव की बॉस राजीव को बताती है कि तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है और इसीलिए हमारी कंपनी तुम्हें ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर भेज रही है। और अपनी प्रमोशन की बात को सुनकर राजीव अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ सभी लोग राजीव को प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करते हैं। एंड अब राजीव जब अपने केबिन में जा रहा होता है तभी निशा राजीव के पास आती है और निशा राजीव के साथ दोस्तों यहाँ पर फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन राजीव निशा से कह देता है कि देखो, मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो तो बढ़िया होगा। इतना कहकर वो चला जाता है वहाँ से। रात के समय राजीव वर्षा को अपनी प्रमोशन वाली बात बताता है तो वर्षा भी राजीव के लिए बड़ी खुश होती है। तब राजीव कहता है कि मुझे कल सुबह ना अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना है, पर मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। वर्षा भी कह देती है कि अरे तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने काम पे फोकस करो बस। अगली सुबह दोस्तों राजीव वर्षा और राहुल को बाय कहकर अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। फिर वर्षा राहुल को लेकर अपने घर आती है। तभी वर्षा के घर पर टीवी लगाने वाले वर्कर आ जाते हैं, क्योंकि वर्षा अपने घर पर नया टीवी लगा रही होती है। वर्कर्स वर्षा के घर में टीवी लगा भी देते हैं दोस्तों। तब वर्षा एक वर्कर से कहती है कि सुनो, मुझे अपने गेट के बाहर ना एक नया नेम बोर्ड लगाना है, क्या आप लगा देंगे उसको? इसके बाद वो वर्कर गेट के बाहर एक नया नेम बोर्ड लगाने लग जाता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो वर्कर नेम बोर्ड को नहीं लगा पाता और साथ ही साथ उस वर्कर की ड्रिलिंग मशीन भी खराब हो जाती है। इसलिए वर्कर कहता है कि देखिए मैम, अभी तो काम नहीं हो रहा, अगले दिन देखेंगे। दोस्तों, हमें घर के बाहर अब मंजू नाम की औरत के नाम का एक बोर्ड दिखता है और शायद से वर्षा के आने से पहले यहाँ पर मंजू नाम की ये औरत रहती थी। अब जब वर्षा अपने घर में काम कर रही होती है ना, इतने में वहाँ पर राकेश नाम का एक आदमी आ जाता है। दोस्तों, राकेश ने ही राजीव को यह घर भेजा था, आपको बता दूं। तो वहाँ पर राकेश वर्षा से कहता है कि देखिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ राकेश की गंदी नजर वर्षा पर होती है और साथ ही साथ राकेश एक ठरकी आदमी जो ठहरा। फिर राकेश के जाने के बाद वर्षा अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है कि तभी वर्षा के हाथों से एक सामान गिर जाता है। एंड दोस्तों, उस सामान के गिरते ही हमें एक आत्मा दिखाई देती है और साथ ही साथ वर्षा के घर में धुआं धुआं होने लग जाता है। पर इतने में वहाँ पर एक आंटी आ जाती है और आंटी वर्षा को संभालती है। जिसके बाद अंकल आंटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और अंकल आंटी को देखकर तो लग रहा है कि कुछ तो ऐसी बात जरूर है जो वो लोग वर्षा से छुपा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि वो आत्मा किसकी थी। बस ये जानने के लिए थोड़ा और इंतजार कीजिए। रात के समय वर्षा राहुल के साथ अपने घर में सो रही होती है। तभी हम निशा को देखते हैं और निशा अपने घर में काला जादू कर रही होती है दोस्तों। एंड होता यह है कि एकदम से वर्षा की आंख खुलती है और वो देखती है कि राहुल कमरे में है ही नहीं। वो राहुल को हर जगह ढूंढने लग जाती है। तब वो देखती है कि राहुल टीवी देख रहा है। जिसके बाद वर्षा टीवी बंद कर देती है और राहुल को लेकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। लेकिन डरावनी बात तो तब होती है
जब वर्षा सो रही थी इतने में टीवी अपने आप शुरू हो गया एंड वर्षा सोच में पड़ जाती है कि आखिर टीवी चालू कैसे हुआ, मैंने तो बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों वर्षा को ये बात नहीं पता कि उसके घर में एक आत्मा रहती है। वर्षा दोबारा टीवी बंद करके सो जाती है। अगले दिन वो वर्कर वर्षा के घर में नेम बोर्ड लगाने आ जाता है, पर जब वर्कर नेम बोर्ड लगा ही रहा होता है तभी उस दीवार के अंदर से खून निकलता है दोस्तों, और खून देखकर वो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। तभी वर्कर के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वर्षा बाहर आ जाती है और दीवार में खून देखकर उससे भी बहुत ज्यादा डर लग जाता है। वर्षा भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है, उसे सारी बात बताती है कि ये हो गया, और इस पे सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से वर्षा के घर पे जाता है। पर दोस्तों वहाँ गार्ड को कोई खून नहीं दिखता। तब वो सिक्योरिटी वाला वर्षा से कहता है कि मैम आपको जरूर वहम हुआ होगा, आप एक काम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, सब सही हो जाएगा। एंड दोस्तों उस समय वर्षा भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, सोचती है हाँ मेरा वहम रहा होगा। लेकिन अगले दिन वर्षा राहुल को स्कूल छोड़ने जाती है और जब वो स्कूल से अपने घर वापस आती है तभी वर्षा के घर पर एक आदमी आता है। वो आदमी उससे कहता है कि मैम मैं आपका ड्राइंग बुक लाया हूँ। वर्षा कहती है ड्राइंग बुक? मैंने कोई ड्राइंग बुक ऑर्डर नहीं किया था। वो वर्कर कहता है कि अरे कैसे नहीं किया, कुछ देर पहले आपने मुझे ड्राइंग बुक लाने को कहा था। दोस्तों वर्षा समझ जाती है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और इस चीज का पता करने के लिए वर्षा अपने फ्लोर का सीसीटीवी चेक करती है। एंड शॉकिंग दोस्तों, सीसीटीवी में वर्षा को एक औरत का हाथ दिखता है और वो औरत उस आदमी को ड्राइंग बुक लाने के पैसे दे रही थी। बताओ वर्षा की हालत खराब दोस्तों, वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन थी वो। और फिर जब रात के समय वर्षा सो रही होती है इतने में उसको अपने घर में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और दोस्तों ये आवाज बहुत तेज आ रही थी। वर्षा कमरे के बाहर जाकर देखती है पर वर्षा को अपने घर में कोई नहीं दिखता। उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि शायद उसके घर में किसी की आत्मा का साया है। इसलिए दोस्तों वो अपनी दोस्त सीमा को ये सारी बात बता देती है। सीमा उससे कहती है कि तुमने अभी अभी नया घर लिया है और तुम काम करते करते काफी थक चुकी हो, इसलिए तुम्हें ये भूतों का ख्याल आ रहा है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों यहाँ सीमा को वर्षा की बात पर जरा भी यकीन नहीं होता, तो वो आगे कहती है तो एक काम करते हैं, मैं आज रात तुम्हारे घर पे रुकूंगी और अगर तुम्हारे घर में भूत होगा तो मुझे पता चल जाएगा। दोस्तों सीमा जोश जोश में ये बात बोल तो देती है पर सीमा को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रात के समय सीमा वर्षा के घर पर आ जाती है और कुछ देर आपस में बात करने के बाद वर्षा और सीमा सोने के लिए चले जाते हैं। पर आधी रात में वर्षा को सीमा का कॉल आता है और सीमा वर्षा से कहती है कि तुम्हारे घर में भूत है, क्योंकि रात में जब मेरी आंख खुली तो मैं तुम्हारे घर में नहीं बल्कि तुम्हारे बिल्डिंग के टेरेस पर लेटी हुई थी और साथ ही साथ मुझे किसी आत्मा की आवाजें भी आ रही थी और इसी सब को देखकर मैं डर गई और अपने घर चली गई। दोस्तों ये सुनने के बाद तो वर्षा को यकीन हो जाता है कि जरूर उसके घर में कोई आत्मा है। अगली सुबह जब वर्षा उठती है तो उसे घर में राजीव दिखता है। राजीव अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस आ गया था दोस्तों। एंड राजीव को देखकर वर्षा और राहुल काफी रिलैक्स फील करते हैं, बड़े खुश भी होते हैं। जिसके बाद राजीव वर्षा से कहता है कि हम काफी समय से बाहर घूमने नहीं गए तो क्यों ना आज घूमने चले बाहर। तो यहाँ से राजीव वर्षा और राहुल तैयार होकर घूमने चले जाते हैं और सभी लोग हॉलीडे का काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। रात के समय राजीव वर्षा एक साथ बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर वर्षा राजीव को बता देती है कि मुझे लगता है इस घर में कुछ तो गलत है, क्योंकि कुछ दिनों से इस घर में बड़ी अजीबो अजीब चीजें हो रही है। राजीव भी कहता है कि अरे तुम बहुत टेंशन लेती हो इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें आ रही है, इनको दिमाग से निकाल दो। अगले दिन दोस्तों निशा और सीमा एक साथ ऑफिस में बैठे होते हैं और वहाँ सीमा निशा से कहती है वर्षा के घर में पता है किसी की आत्मा का साया है। लेकिन निशा कहती है कि वर्षा के घर में कोई आत्मा नहीं, वर्षा बस तुमसे मजाक कर रही थी। और दोस्तों निशा ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसके काम में रुकावट डाले। और दोस्तों धीरे धीरे ये आत्मा वाली बात राजीव के ऑफिस में सभी को पता चल जाती है। इसी वजह से सभी लोग उससे पूछने भी लग जाते हैं कि भाई क्या तुम्हारे घर में कोई आत्मा है क्या, कि ये बातें क्यों चल रही है बाहर। और सभी से ये आत्मा वाली बात सुनकर राजीव काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। राजीव यहाँ से सीधे वर्षा को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी वो आत्मा वाली बात ना मेरे ऑफिस में सभी को पता चल चुकी है और सभी लोग मेरा मजाक बना रहे हैं तुम्हारी वजह से। और यहाँ से वर्षा सीमा को कॉल करके तुरंत पूछती है कि तुमने किसको वो आत्मा वाली बात बताई थी। सीमा वहाँ से कहती है कि मैंने तो ये बात सिर्फ निशा को बताई थी और लगता है शायद निशा ने ऑफिस में सभी को ये बात बताई है। और दोस्तों अब वर्षा इस आत्मा से बचने के लिए कोई उपाय सोचती है। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि इस आत्मा से बचने के लिए किसी बाबा की मदद लेनी चाहिए और इसीलिए दोस्तों वर्षा गूगल पर किसी बाबा को ढूंढती है। पर जब वर्षा गूगल पर बाबा को ढूंढ रही होती है इतने में वर्षा का लैपटॉप ही खराब हो जाता है और लैपटॉप किसी और ने नहीं बल्कि भूत ने खराब किया था दोस्तों। और तभी वर्षा देखती है कि राहुल खिड़की के बाहर गिरने वाला है,
लेकिन वो जल्दी से जाकर उसको पकड़ लेती है दोस्तों। इसके बाद वो अपने आप से और इस घर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो भूत से कहती है कि तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रही हो, और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। दोस्तों जैसे ही वर्षा ये बात कहती है ना, इतने में वो आत्मा वर्षा का गला दबाने लग जाती है। पर तभी वहां पर आंटी अंकल आ जाते हैं और आंटी अंकल वर्षा को उस आत्मा से इस तरह बचा भी लेते हैं। तब आंटी अंकल वर्षा से कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो आत्मा है वो किसी और की नहीं बल्कि मंजू की आत्मा है, और तुम्हारे आने से पहले मंजू अपने बेटे के साथ इस घर में रहती थी। आंटी अंकल मंजू की आत्मा को सामने आने को कहते हैं और तब मंजू उनके सामने आती है। दोस्तों वर्षा उससे पूछती है कि एक बात बताओ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, तुम कैसी आत्मा हो और तुम आत्मा बनी कैसे। इसमें मंजू वर्षा को अपने पास्ट के बारे में बताती है। और दोस्तों यहाँ से मूवी मंजू के पास्ट में चली जाती है। काफी समय पहले की बात है। मंजू अपने बेटे के साथ बड़ी खुश रहती थी। साथ ही साथ अंकल आंटी भी मंजू के बेटे को बहुत प्यार करते थे। जिसके बाद एक दिन हुआ ये कि मंजू के घर पर उसका पति राकेश आता है। और दोस्तों ये वही आदमी है जिसने राजीव को घर बेचा था। पर राकेश एक घटिया इंसान था और इसलिए मंजू राकेश के साथ नहीं रहती थी। अब राकेश मंजू के घर पर आकर मंजू से 1 लाख रुपए मांगता है, क्योंकि राकेश जुए में अपने सारे पैसे हार चुका था और उसे 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाना था। लेकिन यहाँ मंजू राकेश को 1 भी रुपए देने से मना कर देती है। और तब राकेश काफी गुस्से में मंजू के घर के बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पैसे लेने जाता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड भी पैसे देने से बिल्कुल मना कर देती है। यहाँ राकेश बड़ी टेंशन में था। इतने में राकेश के पास पैसे मांगने कुछ लोग आ जाते हैं। राकेश उनसे कहता है कि मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। इस पर वो लोग राकेश से कहते हैं कि सुनो, अगर तुमने कल पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जिंदगी गई समझो। राकेश अपनी मौत की खबर सुनकर अंदर से बहुत ज्यादा घबरा गया। और तभी राकेश के फ्रेंड अमन और साहिल और रितेश राकेश से कहते हैं कि सुनो, हमारे पास एक आइडिया है। अगर तुम मंजू के बेटे को पकड़कर उसे मारने की धमकी दोगे तो मंजू अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यह आइडिया सुनने के बाद राकेश मंजू के घर जाता है और वहां राकेश मंजू के बेटे को पकड़कर मंजू से कहता है कि सुनो, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार डालूंगा। इस पे मंजू काफी ज्यादा डर जाती है और राकेश को उसके मुंह मांगे पैसे दे देती है। दोस्तों पर पैसे मिलने के बाद भी राकेश मंजू को नहीं छोड़ता और दोनों माँ बेटे को जलाकर मार डालता है। उसी दिन से मंजू की आत्मा अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल तड़प रही है। और जब तक मंजू अपने मौत का बदला नहीं ले लेती तब तक मंजू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तब मंजू की आत्मा ने राकेश के फ्रेंड अमन को भी मार दिया था। राकेश को पता चल गया था कि अमन को मंजू ने मारा, इसलिए राकेश एक बाबा की मदद से मंजू की आत्मा को घर में कैद कर देता है। और दोस्तों उसी आत्मा को गलती से वर्षा ने आजाद कर दिया था। अब मूवी प्रेजेंट में आती है। वर्षा मंजू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर तुम्हारी मौत का बदला जरूर लेंगे। फिर दोस्तों रात में जब राजीव घर पर आता है तो वर्षा उसको सारी बात बताती है। राजीव को तो लगता है कि वर्षा नाटक कर रही है, इसीलिए वो वर्षा पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास कर रही हो। वो उसको थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी राजीव के सामने मंजू और उसका बेटा आ जाते हैं और उन दोनों को देखते ही राजीव बेहोश। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो राजीव वर्षा से सारी सच्चाई पूछता है कि क्या मैटर है। इस पे वर्षा राजीव को सारी बात बताती है और कहती है सुनो, मंजू हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा नहीं करेगी, बस उसको न्याय चाहिए। राजीव भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। राजीव के घर से जाते ही वर्षा को सीमा का कॉल आता है। सीमा उससे कहती है कि तुम्हारे घर में काला जादू करने वाली कोई और नहीं बल्कि निशा है, क्योंकि मैंने निशा के घर में राजीव की फोटो देखी और निशा राजीव की फोटो पर काला जादू कर रही थी। ये सुनने के बाद वर्षा शॉक हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर निशा मेरे पति पर काला जादू क्यों कर रही है। और इसके बाद देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। ये निशा और राजीव दोनों मिलकर आपस में काफी रोमांस कर रहे हैं। साथ ही साथ निशा राजीव को हमेशा के लिए अपना बना लेती है। तभी निशा की आंख खुलती है और निशा का सपना टूट जाता है। और दोस्तों ये सारी चीज निशा अपने सपने में देख रही थी। इससे हमें पता चलता है कि निशा राजीव को अपना बनाना ही चाहती है। तो निशा अपने गुरुजी से वीडियो कॉल पर कह रही होती है कि सुनिए, अभी तक राजीव मेरा नहीं हुआ है और मुझे कैसे भी राजीव को अपना बनाना है। लेकिन दोस्तों तभी निशा के घर में मंजू की आत्मा आ जाती है और मंजू को देखकर निशा बहुत ज्यादा डर जाती है। मंजू तो निशा को मारती भी है और कहती है कि तुम एक भले इंसान पर काला जादू कर रही हो, अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, समझी। इतने में निशा के घर पर उसका बॉयफ्रेंड साहिल आ जाता है। दोस्तों अब साहिल को देखकर मंजू काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि साहिल ने मंजू को मारने में उस राकेश का साथ दिया था। दोस्तों मंजू को देखकर साहिल वहां से भागने लग जाता है, पर आखिर में मंजू साहिल को पकड़कर मार डालती है। अब मंजू वर्षा से आकर कहती है कि मुझे बस राकेश और रितेश को मारना है, उसके बाद मुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। वर्षा भी उससे कहती है कि मैं राकेश को मारने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अगले दिन आंटी वर्षा से कहती है कि तुम मंजू की मदद करके बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटी, और भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। अब हम राकेश और रितेश को ड्रिंक करते हुए देखते हैं और ड्रिंक करने के बाद दोनों अपने घर जाते हैं। दोस्तों
पर जब रितेश घर आ रहा होता है ना, इतने में वहाँ पर वर्षा आ जाती है। वर्षा रितेश से लिफ्ट मांगती है। तभी रितेश वर्षा को लिफ्ट दे भी देता है, लेकिन रितेश को ये बात नहीं पता थी कि उसने वर्षा को लिफ्ट देकर अपनी मौत को लिफ्ट दे दी है। और जब वो कार के शीशे में देखता है तो उसे कार में मंजू बैठी हुई दिखती है। मंजू को देखकर उसकी हालत खराब। तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में रितेश जलकर मर जाता है। दोस्तों, अगली सुबह पुलिस को रितेश की मौत की खबर मिलती है। पुलिस भी रितेश की मौत को कार एक्सीडेंट बता देती है, पर राकेश को अभी भी रितेश की मौत की वजह समझ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद राकेश अपने घर में कुछ काम करवा रहा होता है। इतने में राकेश को वर्षा का मैसेज आता है और मैसेज में वर्षा राकेश को अपने घर पर बुलाती है। राकेश भी तैयार होकर रात के समय वर्षा के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ राकेश को वर्षा के बदले मंजू दिखती है और मंजू को देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राकेश मंजू से बचकर भागने लग जाता है और भागते भागते राकेश अपने घर आ जाता है। आखिर में मंजू राकेश को उसके घर में जलाकर उसको मार डालती है। दोस्तों, ये हुआ ना बदला। फिर मंजू हमेशा के लिए वर्षा के घर से चली जाती है और वर्षा के जीवन में वापस से खुशहाली आ जाती है। भूत का चक्कर दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।